सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादिमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं ममता शास्त्री सभी भक्तगणों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुःषष्ठी तमो अध्याय जो कि दशम स्कंद के उत्तरार्ध से लिया गया है, जिसमें बहुत ही सुंदर प्रसंग है नृग राजा की कथा। ध्यान से आप लोग सुनेंगे, अगर अच्छा लगे तो आशीर्वाद देने की कृपा करेंगे। श्री शुकवाच। एक दो पवनम राजन जगमूर्यदु कुमार का विहर्तुम शाम्ब प्रद्युम्न चारुभानु गदादयः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, एक दिन शाम्ब प्रद्युम्न चारुभानु और गद आदि यदुवंशी राजकुमार घूमने के लिए उपवन में गए। क्रीडित्वा सुचिरं तत्र विचिन्वन्तः पिपासिताः जलम निरुदके कूपे ददृशुः सत्वमद्भुतम्। वहाँ बहुत देर तक खेल खेलते हुए उन्हें प्यास लगाई। अब वे इधर उधर जल की खोज करने लगे। वे एक कुएं के पास गए, उसमें जल तो था नहीं, एक बड़ा विचित्र जीव दिख पड़ा। कैलाशं गिरिनिभं वीक्ष्य विस्मित मानसाः तस्य चोद्धरणे यत्नं चक्रुस्ते कृपयान्विताः। वह जीव पर्वत के समान आकार का एक गिरगिट था। उसे देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही। उनका हृदय करुणा से भरा आया और वे उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगे। चर्मजेस्तान्तवे पार्श्वेर बदध्वा पतितमभर्काः न शक्नुवन् समुद्धर्तुं कृष्णाया चक्षुरुत्सुकाः। परंतु जब वे राजकुमार उस गिरे हुए गिरगिट को चमड़े और सूत की रस्सियों से बांधकर बाहर न निकाल सके, तब कुतूहलवश उन्होंने यह आश्चर्यमय वृत्तांत भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर निवेदन किया। तत्रागत्यारविंदाक्षो भगवान विश्वभावनः वीक्ष्यो जहार वामेन तं करेण सलीलया। जगत के जीवनदाता कमल नयन भगवान श्री कृष्ण उस कुएं पर आए। उसे देखकर उन्होंने बाएं हाथ से खेल खेल में अनायास ही उसको बाहर निकाल दिया। स उत्तम श्लोक कराभिमृष्टो विहाय सद्यः किकलाश रूपम संतप्त चामीकर चारुवर्णः स्वर्ग्यद्भुतालंकर नाम्बरस्त्रक। प्रपच्य विद्वानपि तन्निदानं जनेषु विख्यापयुतं मुकुन्दः। कस्त्वं महाभाग वरेण्यरूपो देवोत्तमं त्वां गणयामि नूनम्। अब भगवान श्री कृष्ण के कर कमलों का स्पर्श होते ही उसका गिरगिट रूप जाता रहा और वह एक स्वर्गीय देवता के रूप में परिणत हो गया। अब उसके शरीर का रंग तपाए हुए सोने के समान चमक रहा था और उसके शरीर पर अद्भुत वस्त्र, आभूषण और पुष्पों के हार शोभा पा रहे थे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि इस दिव्य पुरुष को गिरगिट योनि क्यों मिली थी, फिर भी वह कारण सर्वसाधारण को मालूम हो जाए, इसलिए उन्होंने उस दिव्य पुरुष से पूछा, महाभाग,
तुम्हारा रूप तो बहुत ही सुंदर है, तुम कौन हो? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि तुम अवश्य ही कोई श्रेष्ठ देवता हो। दशामिमां कतमेन कर्मणा संप्रापितोऽस्यत् दहर सुभद्र आत्मानमाख्याहि बिभत्सतां नो यन्मन्यसे नः क्षममत्र वक्तुम्। करुणा कल्याण मूर्ते, किस कर्म के फल से तुम्हें इस योनि में आना पड़ा था? वास्तव में तुम इसके योग्य नहीं हो। हम लोग तुम्हारा वृत्तांत जानना चाहते हैं। यदि तुम हम लोगों को वह बतलाना उचित समझो तो अपना परिचय अवश्य दो। श्री शुकवाच इति स्म राजा संपृष्टः कृष्णेनानन्तमूर्तिना माधवं प्रणिपत्याह किरीटे नार्कवर्चसा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब अनंत मूर्ति भगवान श्री कृष्ण ने राजा नृग से, क्योंकि वे ही इस रूप में प्रकट हुए थे, इस प्रकार पूछा, तब उन्होंने अपना सूर्य के समान जाज्वल्यमान मुकुट झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और वे इस प्रकार कहने लगे। नृगवाच न नृगो नाम नरेन्द्रोऽहं मिक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानिष्वा ख्याय मानेसु यदि ते कर्णम अस्पृशम। राजा नृग ने कहा, प्रभो, मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूँ। जब कभी किसी ने आपके सामने दानियों की गिनती की होगी तब उसमें मेरा नाम भी अवश्य ही आपके कानों में पड़ा होगा। किन्नु ते विदितं नाथ सर्वभूतात्म साक्षिणः कालेनाव्याहतदृशो वक्ष्ये थापि तवाज्ञया। प्रभु, आप समस्त प्राणियों की एक एक वृत्ति के साक्षी हैं। भूत और भविष्य का व्यवधान भी आपके अखंड ज्ञान में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाल सकता, अतः आपसे छिपा ही क्या है। यावत्यः सीकता भूमिर यावत्यो दिवितारका यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीरददां स्मगाः। भगवान, पृथ्वी में जितने धूलिकण हैं, आकाश में जितने तारे हैं और वर्षा में जितनी जल की धाराएं गिरती है, मैंने उतनी ही गौएं दान की थी। पयस्विनी स्तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगे न्यायार्जिता रूप्य खुरा सवत्सा दुकूलमाला भरना ददावहम। वे सभी गौएं दुधार, नौजवान, सीधी, सुंदर, सुलक्षणा और कपिला थी। उन्हें मैंने न्याय के धन से प्राप्त किया था। सबके साथ बछड़े थे, उनके सींगों में सोना मर दिया गया था और खुरों में चांदी। उन्हें वस्त्र, हार और गहनों से सजा दिया जाता था। ऐसी गौएं मैंने दी थी। स्वलंकृतेभ्यो गुणशीलवदभ्यः शीदत् कुटुम्बेभ्यः व्रतेभ्यः तपःसुत ब्रह्मवदान्य सदभ्यः प्रादां युवभ्यो द्विजपुंगवेभ्यः। भगवान, मैं युवावस्था से संपन्न श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमारों को, जो सद्गुणी, शील संपन्न, कष्ट में पड़े हुए, कुटुंब वाले, दंभ रहित, तपस्वी, वेद पाठी शिष्यों को विद्या दान करने वाले तथा सच्चरित्र होते वस्त्राभूषण से अलंकृत करता और उन गौओं को दान करता। गोभू हिरण्यायतना स्वहस्तिनः कन्या सदासे स्थिल रूप्यशय्या वासांसि रत्नानि परीक्षदान रथा निष्ठम च यज्ञश्चरितं च पूर्तम। इस प्रकार मैंने बहुत सी गौएं, पृथ्वी, सोना, घर, घोड़े, हाथी, दासियों के सहित कन्याएं, तिलों के पर्वत, चांदी, सैया, वस्त्र, रत्न, गृह सामग्री और रथ आदि दान किए। अनेकों यज्ञ किए और बहुत से कुएं, बावली आदि बनवाए। कस्यचित् द्विजमुखस्य मुख्यस्य भ्रष्टा गोमर्म गोधने संप्रेक्ता विदुषा सा च मया दत्ता द्विजातये। एक दिन किसी अप्रतिग्रही
तपस्वी ब्राह्मण की एक गाय बिछुड़कर मेरी गौओं में आ मिली। मुझे इस बात का बिल्कुल पता न चला, इसलिए मैंने अनजान में उसे किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। ताम नियमानम तत् स्वामी दृष्टोवाच ममेति तम ममेति प्रतिग्राहाय नृगो में दत्तवानिति। जब उस गाय को वे ब्राह्मण ले चले तब उस गाय के असली स्वामी ने कहा, यह गौ मेरी है। दान ले जाने वाले ब्राह्मण ने कहा, यह तो मेरी है, क्योंकि राजा नृग ने मुझे इसका दान किया है। विप्रो विवर्धमानो मामुचत हो स्वार्थ साधको भवान दाता पहर्तेति तच्छुत्वा में भवत भ्रमः। वे दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ते हुए अपनी अपनी बात कायम करने के लिए मेरे पास आए। एक ने कहा, यह गाय अभी अभी आपने मुझे दी है, और दूसरे ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो तुमने मेरी गाय चुरा ली है। भगवान, उन दोनों ब्राह्मणों की बात सुनकर मेरा चित्त भ्रमित हो गया। अनुनीता भुवो विप्रो धर्मकेच्छा गतेन वै गवाम लक्ष्यम प्रकृष्टाणाम दास्याम्ये सा प्रदीयताम। मैंने धर्म संकट में पड़कर उन दोनों से बड़ी अनुनय विनय की और कहा कि मैं बदले में 1,00,000 उत्तम गौएं दूंगा, आप लोग मुझे यह गाय दे दीजिए। भवन्तावनुगृहीणीतां किंकरस्यां विजानतः समुद्धरत मां कृच्छात् पतन्तं नीरये शुचो। मैं आप लोगों का सेवक हूँ, मुझसे अनजान में यह अपराध बन गया है। मुझ पर आप लोग कृपा कीजिए और मुझे इस घोर कष्ट से तथा घोर नरक में गिरने से बचा लीजिए। न हम प्रतीक्षे वे राजन नित्युक्त्वा स्वाम्यपाक्रमत नान्यद गवामप्ययुत मिच्छामित्यपरो ययो। राजन, मैं इसके बदले में कुछ नहीं लूंगा, यह कहकर गाय का स्वामी चला गया। तुम इसके बदले में 1,00,000 ही नहीं 10,000 गौएं और 2 तो भी मैं लेने का नहीं, अर्थात मैं इसके बदले कुछ नहीं लूंगा। इस प्रकार कहकर दूसरा ब्राह्मण भी चला गया। एतस्मिन्नन्तरे याम्ये दूतेर्णीतो यमक्षयं यमेन पृष्ठस्तत्राहं देवदेव जगतपते। देवाधिदेव जगदीश्वर, इसके बाद आयु समाप्त होने पर यमराज के दूत आए और मुझे यमपुरी ले गए। वहाँ यमराज ने मुझसे पूछा, पूर्वं त्वम शुभम भोक्षे उताहो नृपते शुभम नान्तं दानस्य धर्मस्य पश्ये लोकस्य भास्वतः। राजन, तुम पहले अपने पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? तुम्हारे दान और धर्म के फलस्वरूप तुम्हें ऐसा तेजस्वी लोक प्राप्त होने वाला है जिसकी कोई सीमा नहीं है। पूर्वं देवा शुभम भुंज इति प्राह पतेति सह तावद्राक्षमात्मानं कृकलाशं पतन प्रभो। भगवान, तब मैंने यमराज से कहा, देव, पहले मैं अपने पाप का फल भोगना चाहता हूँ। और उसी क्षण यमराज ने कहा, तुम गिर जाओ। उनके ऐसा कहते ही मैं वहाँ से गिरा और गिरते ही समय मैंने देखा कि मैं गिरगिट हो गया हूँ। ब्रह्मण्यस्य वदान्यस्य तव दासस्य केशव अस्मृतेनाद्यापि विध्वस्ता भवत संदर्शनार्थिनः। प्रभु, मैं ब्राह्मणों का सेवक, उदार दानी और आपका भक्त था। मुझे इस बात की उत्कट अभिलाषा थी कि किसी प्रकार आपके दर्शन हो जाए। इस प्रकार आपकी कृपा से मेरे पूर्व जन्मों की स्मृति नष्ट न हुई। स्वत्वं कथं मम विभुभोक्षे पथ परात्मा योगेश्वरे श्रुति दिशामल हृद्विभाव्यः साक्षाद् धोक्षज उरुभ्य सनान्ध बुद्धे श्यान्मेनुदृश्य इह यस्य भवापवर्गः। भगवान, आप परमात्मा हैं, बड़े बड़े शुद्ध हृदय योगीश्वर उपनिषदों की दृष्टि से अपने हृदय में आपका ध्यान करते रहते हैं। इंद्रियातीत परमात्मन, साक्षात आप मेरे नेत्रों के सामने कैसे आ गए? क्योंकि मैं तो अनेक प्रकार के व्यसनों, दुखद कर्मों में फंसकर अंधा हो रहा था। आपका दर्शन तो तब होता है जब संसार के चक्कर से छुटकारा मिलने का समय आता है। देव देव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तम नारायण ऋषिकेश पुण्य श्लोका च्युताभ्य
व्ययो। देवताओं के भी आराध्य देव पुरुषोत्तम गोविंद आप ही व्यक्त और अव्यक्त जगत तथा जीवों के स्वामी हैं। अविनाशी अच्युत आपकी कीर्ति पवित्र है। अंतर्यामी नारायण आप ही समस्त वृत्तियों और इंद्रियों के स्वामी हैं। अनुजानीहि मां कृष्ण यान्तं देवगतिं प्रभो यत्र क्वापि सतश्चेतो भूयान में त्वत्पदास्पदम। प्रभो श्री कृष्ण, मैं अब देवताओं के लोक में जा रहा हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं चाहे कहीं भी क्यों न रहूँ, मेरा चित्त सदा आपके चरण कमलों में ही लगा रहे। नमस्ते सर्वभावाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये कृष्णाय वासुदेवाय योगानां पतये नमः। आप समस्त कार्यों और कारणों के रूप में विद्यमान हैं, आपकी शक्ति अनंत है और आप स्वयं ब्रह्म हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वांतर्यामी वासुदेव श्री कृष्ण आप समस्त योगों के स्वामी योगेश्वर हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। इत्युक्त्वा तं परिक्रम्य पादो स्पृष्ट्वा स्वमौलिना अनुज्ञातो विमानाद्य मारुहत पश्यतां नृणाम्। राजा नृग ने इस प्रकार कहकर भगवान की परिक्रमा की और अपने मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया। फिर उनसे आज्ञा लेकर सबके देखते देखते ही वे श्रेष्ठ विमान पर सवार हो गए। कृष्ण परिजनम प्राहो भगवान देवकी सुतः ब्रह्मण्य देवो धर्मात्मा राजन्याननु शिक्षयन्। राजा नृग के चले जाने पर ब्राह्मणों के परम प्रेमी धर्म के आधार देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने क्षत्रियों को शिक्षा देने के लिए वहां उपस्थित अपने कुटुंब के लोगों से कहा, दुर्जरम बत ब्रह्मस्वम भुक्तमग्नेरमनागपि तेजसोपि किमुत राज्ञामीश्वर मानिनाम। जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी हैं वे भी ब्राह्मणों का थोड़े से थोड़ा धन हड़प कर नहीं पचा सकते। फिर जो अभिमान बस झूठ मूठ अपने को है लोगों का स्वामी समझते हैं वे राजा तो क्या पचा सकते हैं। न हम हलाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर भुविः। मैं हलाहल विष को विष नहीं मानता क्योंकि उसकी चिकित्सा होती है। वस्तुतः ब्राह्मणों का धन ही परम विष है। उसको पचा लेने के लिए पृथ्वी में कोई औषध कोई उपाय नहीं है। हीनस्ते विषमत्तारम बहिनीरद्भिः प्रसाम्यति कुलम समूलम दहति ब्रह्मस्वारणी पावकः। हलाहल विष केवल खाने वाले का ही प्राण लेता है और आग भी जल के द्वारा बुझाई जा सकती है, परंतु ब्राह्मण के धन रूप अरण्य से जो आग पैदा होती है वह सारे कुल को समूल जला डालती है। ब्रह्म स्वं दूरनुज्ञातं भुक्तं हन्ते त्रिपुरुषं प्रस्यतु बलाद् भुक्तं 10 पूर्वान् 10 परान्। ब्राह्मण का धन यदि उसकी पूरी सम्मति लिए बिना भोगा जाए तब तो वह भोगने वाले उसके लड़के और पौत्र इन 3 पीढ़ियों को ही चौपट करता है, परंतु यदि बलपूर्वक हट करके उसका उपभोग किया जाए तब तो पूर्व पुरुषों की 10 पीढ़ियां और आगे की भी 10 पीढ़ियां नष्ट हो जाती है। राजानो राज लक्ष्मण्यान्धानात्मपातं विचक्षते निरयं ये भी मन्यन्ते ब्रह्मस्वं साधु बालिसाः। जो मूर्ख राजा अपनी राजलक्ष्मी के घमंड से अंधे होकर ब्राह्मणों का धन हड़पना चाहते हैं, समझना चाहिए कि वे जानबूझकर नरक में जाने का रास्ता साफ कर रहे हैं। वे देखते नहीं कि उन्हें अघा पतन के कैसे गहरे गड्ढे में गिरना पड़ेगा। गृह्णन्ते यावतः पांशून् क्रन्दतामश्रो बिन्दवः विप्राणां हृतवृत्तीनां वदान्यानां कुटुम्बिनां। जिन उदार हृदय और बहुकुटुंबी ब्राह्मणों की वृत्ति छीन ली जाती है, उनके रोने पर उनके आंसू की बूंदों से धरती के जितने धूलिकण भींगते हैं उतने वर्षों तक ब्राह्मण के स्वतत्व को छीनने वाले उस
उच्छृंगल राजा और उसके वंशजों को कुंभीपाक नरक में दुख भोगना पड़ता है। राजानो राज कुल्याश्च तावतो निरंकुशा कुंभीपाके सुपच्यन्ते ब्रह्मादायापहारिणः। उस उच्छृंगल राजा को और उसके वंशजों को कुंभीपाक नरक में दुख भोगना पड़ता है। स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्तिं हरेस्यः खष्टि वर्षसहस्राणि विष्टायां जायते कृमिः। जो मनुष्य अपनी या दूसरों की दी हुई ब्राह्मणों की वृत्ति उनकी जीविका के साधन छीन लेते हैं, वे 60,000 वर्ष तक विष्ठा के कीड़े होते हैं। नौ में ब्रह्मधनम भूयात यद गृध्वाल्पायुषो नरा पराजिताश्चोता राज्यात भवन्त्योद्वेजिनो हयः। इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि ब्राह्मणों का धन कभी भूल से भी मेरे कोष में न आए, क्योंकि जो लोग ब्राह्मणों के धन की इच्छा भी करते हैं उसे छीनने की बात तो अलग रही, वे इस जन्म में अल्पायु शत्रुओं से पराजित और राज्य भ्रष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद भी वे दूसरों को कष्ट देने वाले सांप ही होते हैं। विप्रं कृतागसमपि नैव द्रुह्यत मामका ग्रंथं बहु सपन्तं वा नमस्कुरुत नित्यसः। इसलिए मेरे आत्मियों, मेरे कुटुंबियों, यदि ब्राह्मण अपराध करे तो भी उससे द्वेष मत करो। वह मार ही क्यों न बैठे या बहुत सी गालियां या साप ही क्यों न दे, उसे तुम लोग सदा नमस्कार ही करो। यथा हम प्रणवे विप्रानुकालम समाहितः तथा न मत्यूयं च योन्यथा मे सदंड भाक। जिस प्रकार मैं बड़ी सावधानी से तीनों समय ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ, वैसे ही तुम लोग भी किया करो। जो मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे मैं क्षमा नहीं करूँगा, दंड दूंगा। ब्राह्मणार्थो ह्यपहृतो हर्तारं पातयत्यधः अजानन्तमपि येनं नृगं ब्राह्मण गौरीव। यदि ब्राह्मण के धन का अपहरण हो जाए तो वह अपहृत धन उस अपहरण करने वाले को अनजान में उसके द्वारा यह अपराध हुआ हो तो भी अघा पतन के गड्ढे में डाल देता है, जैसे ब्राह्मण की गाय ने अनजान में उसे लेने वाले राजा नृग को नरक में डाल दिया था। एवं विश्राव्य भगवान मुकुंदो द्वारकौकसः पावनः सर्वलोकानां विवेश निज मंदिरम। परीक्षित, समस्त लोकों को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण द्वारका वासियों को इस प्रकार उपदेश देकर अपने महल में चले गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे उत्तरार्धे नृगोपाख्यानम नाम चतुःषष्टितमोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, अम्बा जनक नंदनी की जय, भास्कर भगवान की जय, बजरंगबली की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए सब संतन की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे।